महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन अपनी शक्ति को और भी प्रबल बनाने के लिए निरंतर तपस्या और साधना में लीन रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि वे नागलोक की यात्रा करें, जहां उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था। अर्जुन अपने दिव्य कवच और गांडीव धनुष को धारण कर ध्यान और मंत्रों के बल पर नागलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वे गहरे ध्यान में लीन होते हैं, एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल जाता है और वे एक रहस्यमयी मार्ग से गुजरते हुए नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल नागराजाओं के महल, रत्न जड़ित गुफाएं और रहस्यमयी प्रकाश। वहां के राजा वासुकी ने अर्जुन का स्वागत किया और पूछा, हे पार्थ, तुम्हारी इस लोक में आगमन का क्या उद्देश्य है? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नागराज, मैं अपनी क्षमताओं को और विकसित करने के लिए यहां आया हूं। मुझे झांत हुआ कि नागलोक में कुछ दिव्यास्त्र हैं जो केवल योग्य योद्धाओं को ही प्राप्त होते हैं। वासुकी ने अर्जुन की वीरता को परखा और कहा, हे कुंती पुत्र, दिव्यास्त्र की प्राप्ति सरल नहीं, इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन को एक गहरे जलाशय में प्रवेश करने को कहा गया, जहां उन्हें एक भयंकर नागदंत से युक्त दैत्य नाग से युद्ध करना था। जैसे ही अर्जुन ने जल में प्रवेश किया, एक विशाल नाग जिसका शरीर सर्प की तरह लहराता था और जिसकी आंखें अंगारे जैसी दहक रही थीं, उनके सामने आ गया। नाग ने प्रहार किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी चपलता से उसे चकमा दिया और गांडीव से बाणों की वर्षा कर दी। नाग ने अपनी पूंछ से अर्जुन को जकड़ने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन ने विद्युत की गति से तलवार निकालकर उसका वार काट दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से नाग पर प्रहार किया, जिससे नाग दैत्य परास्त हो गया। नागलोक के सभी नागों ने अर्जुन की वीरता की सराहना की। नागराज वासुकी ने अर्जुन को सम्मानपूर्वक वरदान देते हुए एक दिव्यास्त्र प्रदान किया, जिसे नागास्त्र कहा जाता था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि एक बार चलाने पर यह शत्रु की संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता था। वासुकी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह अस्त्र केवल धर्म युद्ध में ही प्रयोग करना। यदि अधर्म के लिए इसका उपयोग हुआ तो यह स्वयं विनाशकारी बन जाएगा। अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक यह वरदान स्वीकार किया और नागलोक से विदा ली। जब वे पुनः पृथ्वीलोक लौटे तो उनका तेज और अधिक प्रखर हो चुका था। इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक अद्भुत अस्त्र प्रदान किया, बल्कि एक नई शक्ति और ज्ञान से भी समृद्ध कर दिया।